हे गाइस व्हाट्सअप, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। होप सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। और कौन कौन लोग प्रेगनेंसी में मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कौन सा आपका मंथ चल रहा है और क्या आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी बहुत भी हेल्पफुल लगती है, वो भी प्लीज़ बताना। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो, मुझे भी गाइड कर सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। अभी मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे अभी से दर्द होने लगा। मैं रखूँगी अभी, सामने मैंने सेटअप कर रखा है, बस ऐसे ही जुगाड़ बना रखा है, उस पर सेटअप मतलब रख लूँगी अभी। तो गाइस, प्रेगनेंसी का 4th मंथ, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो शेयर किए हैं। पहले तो ये मैं बताऊँगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं नॉर्मली सबके साथ, फिर मैं अपने बारे में बताऊँगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सबका इस टाइम पर 4th मंथ पर नोजिया वॉमिटिंग खत्म हो जाता है। किसी किसी का हफ्ते 10 दिन तक चलता ही रहता है, वो धीरे धीरे जाके ख़त्म होता है। तो इस टाइम पर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे बेबी बम्प फील होने लगता है, आपका टम्मी हल्का हल्का सा आपको बाहर दिखने लगता है, बेबी ग्रोथ होने लगती है और काफ़ी अच्छा मतलब लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। जैसे कि स्मेल जो होती है, बहुत गंदी वाली जो स्मेल आती है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं आती है। बाकी 95% तो मुझे ऐसा लगता है सभी को स्मेल की प्रॉब्लम होती है। किसी को किसी से मतलब बर्दाश्त नहीं होती स्मेल किसी चीज़ की, कभी किसी को किसी की, किसी को किसी की। तो इस टाइम पीरियड में मतलब ऐसा होता है कि राहत मिल जाती है, काफ़ी हम अच्छा फील करते हैं। और जैसे 3 मंथ में हम कहीं आ जा नहीं रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करे, तो इस टाइम पर हम थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड की जगह हमें लेने को बोला जाता है कैल्शियम, आयरन विद प्रोटीन, ये सब। और हमें प्रोटीन इंटेक तो ज़्यादा करना ही होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है, अगर ज़्यादा है तो फिर आपको एसिडिटी की टैबलेट लेने को बोला जाता है, पेंडी। मैं तो पेंडी लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो और आपको अभी नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग है या नहीं है। 4th मंथ में मुझे तो काफ़ी रिलीफ है। चलो मैं अपने बारे में बाद में बताती हूँ। और 4th मंथ ऐसा होता है ना कि 4th मंथ में जैसे हम पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील करते थे, तो 4th मंथ में रिलीफ होने लगता है। जैसे बार बार हम यूरिन जाते थे, इस टाइम पर यूरिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ा रिलीफ हमें मिलने लगता है। पहले हमें जैसे मेकअप करने का मन नहीं करता था, इस टाइम पर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा सा हम मतलब जैसे स्मेल हमें अच्छी हो जाती है, गुड हो जाती है हमारी, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने लगते हैं। किसी किसी को तो बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई चलो खुल के ही रहो, बट मेरी तरह अगर जो कोई है उनको तो धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे हुआ था। और जैसे कि बेबी बम्प हम फील कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। हील हमें अवॉइड करनी है, हील तो हमें खैर अगर हम स्टार्टिंग से अवॉइड करें तो अच्छा है हमारे लिए। बाकी काफ़ी सारे लोग 4th या 5th मंथ से हील अवॉइड करते हैं, वो भी ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। और बेबी मूवमेंट फील होने लग जाती है अगर आपका अब अगर आपकी 2nd 3rd प्रेगनेंसी है तो 4th मंथ के लास्ट में आपको प्रेगनेंसी जैसे बेबी की जो मूवमेंट है प्रेगनेंसी में वो फील होने लग जाती हैं। अगर आपकी 2nd या 3rd प्रेगनेंसी है तो अगर आप बहुत ध्यान से फील करते हो। और स्ट्रेचेस हमें पड़ने लगते हैं ब्रेस्ट साइड पर, एब्डोमेन पर और थाई एरिया पर हमें स्ट्रेचेस पड़ने लगते हैं। और काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड भी होता है। मैं बता देती हूँ, मैं अपने बारे में एक चीज़ लेके बैठी हूँ मैं तो अपने लिए। मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि सच्ची में इस टाइम पर फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हम प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं लिपस्टिक लगाते हैं। मुझे स्टार्टिंग के जो 3 मंथ थे, मैंने बस जब मैं स्कूल लेने जाती थी कुकू को तब, या फिर मुझे कहीं बाहर जाना होता था, आप लोगों ने मेरा हाल देखा है, मैं शुरू के 3 महीनों में मेरा कैसा हाल रहता था। मतलब वही जूड़ा बना के रखना और बहुत बैड वाली फीलिंग, हूँ हमेशा सड़ा रहना, मेरा माइंड हमेशा ऐसे रहना, एकदम बेकार बेकार सा, मुझे घूमने का भी मन नहीं करता था, एकदम बुरी वाली फीलिंग आती थी। अब मेरा जो माइंड है काफ़ी चेंज हो चुका है और मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। लिपस्टिक से पहले मुझे इतनी हेट थी, मुझे बहुत स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं फिर भी लगा पा रही हूँ और मुझे कोई ऐसी स्मेल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। और पहले शुरू के 3 महीने में मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था, स्मेल आती थी। और 4th मंथ के स्टार्टिंग में भी मुझे ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो गई और अब मुझे दूध पीने का काफ़ी हद तक मन करता है, जो कि मेरा फेवरेट भी है दूध तो। और पता नहीं 3 महीने में क्या ही हो गया था, मतलब ये था कि उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं थी, गर्म भी नहीं कर सकती थी मैं दूध को, तो ऐसा था। और सब्जी से
हल्दी से मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको शेयर भी किया था शुरू के 3 महीने में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हल्दी से मुझे इतनी चिढ़ मचती थी, अब मैं सब्जी सही बना लेती हूँ। पहले मुझे सब्जी 3 महीने में, मतलब 3 साढ़े 3 महीने तो ऐसा था कि सब्जी जब मुझे स्मेली ऐसी आती थी तो या तो स्वीटू बनाते थे या फिर मैं बनाती थी बहुत जल्दी जल्दी, सब्जी सच्ची में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती थी। अब तो थोड़ा सही हो रहा है मेरे साथ, पहले तो सच्ची में बहुत वो था। और आपकी प्रेगनेंसी में आपको किस चीज़ से हेट थी या फिर क्या चीज़ अब पसंद आ रही है, वो सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मेरी कोई चीज़ रह जाए तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो जैसे मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपको इंजेक्शन वगैरह तो 5th मंथ के एंड में लगेंगे, और अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको मे बी इंजेक्शन आपको ड्यूरिंग 3 मंथ या आफ्टर 3 मंथ लग जाए, स्टार्टिंग में ही लग जाए। वैसे मुझे भी स्टार्टिंग में लग चुके थे, ठीक है। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैं अब अपनी प्रेगनेंसी को आफ्टर 3 मंथ मैं इंजॉय कर पा रही हूँ, सब जगह जाती हूँ, कैसे भी कपड़े पहनती हूँ। अब इतना नहीं है ना कि अब चलो ये रहता है कि 3 मंथ निकल गए, अब 4th मंथ में काफ़ी रिलीफ हो जाता है, और सच्ची में अपने आप को भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। मतलब जैसे माइंड सबसे बड़ा खेल है माइंड का। अगर हमारा माइंड ही ख़राब है ना, स्मेल आ रही है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है वॉमिटिंग का, तो ना तो कुछ करने का मन करता है, ना पहनने का, ना कहीं बाहर जाने का। लेकिन 4th मंथ में काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, मॉर्निंग में जल्दी उठने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है। अब मैं वॉक भी करती हूँ, और इस टाइम पर आप लोग भी वॉक कर सकते हो 30 मिनट 20 मिनट, जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करती है वैसे। प्रोटीन इनटेक के लिए आप पाउडर ले सकते हो या फिर आप दूध ले सकते हो, जैसे कि मैं लेती हूँ। प्रोटीन मतलब पाउडर अच्छा होता है, बाकी आप डाइट अच्छी लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लो, दूध लो, कैल्शियम टैबलेट लो, ये सब सारी चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल होती है। और कपड़े का तो भाई पूछो मत, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा जो टम्मी है वो तो 3 मंथ में इतना दिखने लग गया था, क्योंकि मैं पहले से ही प्लांट प्रेगनेंसी है मेरी, पहले से ट्राई करी थी, तो मैंने रेस्ट बहुत किया है। 6 महीने तो मुझे रेस्ट के ही निकल गए थे, इसलिए मेरा पेट मतलब काफ़ी हद तक ठीक दिखता है अब से ही। चलो कोई नहीं, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी पेट तो जो है आगे जाके ठीक हो जाएगा। तो यही चीज़ें थी, छोटा सा मेरा वीडियो यही है, मैंने अपने बारे में शेयर किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आपको कौन सा मंथ चल रहा है, क्या आपको खाने का मन करता है, क्या नहीं खाने का मन करता है। और हाँ, एक और बात, जैसे मैं रील डालती हूँ, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट रहते हैं, मैं कभी कभी खट्टा खाने की रील डाल देती हूँ या फिर कभी कुछ ऐसे खाने की रील डाल देती हूँ, तो लोग कहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। तो गाइज ऐसे मिथ में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हैं जो लोग मीठा खाते हैं उनको लड़का होता है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा है और सुना भी है कि जो लोग मीठा खाते हैं ना उनको काफ़ी लोगों को लड़की हुई है। तो ऐसे ऐसे मिथ में ना पड़ो, मैं तो बिल्कुल ऐसे उनसे बाहर हूँ सबसे, सच्ची में ना मैं ऐसी चीज़ें पसंद करती हूँ ना मुझे ऐसे, जो मेरा खाने का मन करता है मैं वो खाती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा ना, मेरा एक चीज़ खाने का मन नहीं करता, मेरा अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ खाने का मन करता है। जैसे कि गोलगप्पे हो गए, कभी कभी मीठा खाने का मन कर जाएगा, कभी आइसक्रीम। और अब मेरे मतलब ऐसे चेंजेस ज़्यादा होते, पहले तो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खैर ऐसा अब मुझे अभी भी है। फर्स्ट जब मेरी प्रेगनेंसी थी मुझे क्या था कि मुझे मतलब ये था कि मुझे बाहर का खाने का मन करता था, जैसे कि चिप्स हो गए और बाहर का बर्गर, ये सब चीज़ें हो गई, बाहर का खाने का मन करता था। और अब क्या है, अब मुझे घर का खाना खाने का मन करता है, जैसे कि इस वाली प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही। खैर बाहर का तो अब मुझे थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, मैं स्मेल अच्छी आती है तो भाई पसंद तो आएगी। लेकिन अब ये है कि इस वाली प्रेगनेंसी में मैंने स्टार्टिंग से नोट किया है कि मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि घर की बनी हुई कड़ी हो गई, पराठे हो गए, सब्जी हो गई, हेल्दी हेल्दी चीज़ें, जैसे कि हेल्दी सैंडविच हो गया। कुछ भी बाहर से ऐसा लाने का मन ही नहीं करता है, खाने का मन करता है ऐसा नहीं है, हम बाहर चले जाते हैं खा लेते हैं, बट ज़्यादातर घर की चीज़ें। अब जिससे स्मेल अच्छी आती है, जैसे दूध बॉयल होता है तो फिर उसकी स्मेल अच्छी आती है, मलाई खाने का मन करता है। और कुछ मैं ऐसा बनाती हूँ, पराठे वगैरह, पालक के पराठे हो गए, इन सब चीज़ों की स्मेल अच्छी आती है तो मुझे खाने का भी मन करता है, तो मुझे घर का खाना खाने का ज़्यादा मन करता है इस वाली प्रेगनेंसी में। वॉक अच्छे से कर लेती हूँ, सब काम बहुत अच्छे हैं मेरे, टचवुड सब कुछ अच्छा बहुत चल रहा है। और मेडिसिन तो यही है कि मेडिसिन लेने का किसका मन करता है, लेकिन लेनी पड़ती हैं अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए। और बेबी मूवमेंट की रही बात, मुझे टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है ना, मैं बहुत जैसे आराम से अगर फील करती हूँ मैं बैठ के। और फिर रात को जब हम फ्री होते हैं ना, जब हम बेबी मूवमेंट को अच्छे से फील कर पाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि मैंने बोला 4th मंथ के
एंड में या फिर 5th मंथ के स्टार्टिंग में आप लोग अच्छे से फील कर पाओगे। कभी आप लोग बोलो कि हमें तो फील ही नहीं हो रहा, इतनी जल्दी कहाँ से फील हो जाएगा। जैसे कि 2nd और 3rd प्रेगनेंसी होती है उसको जल्दी फील होता है, बाकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है पहली बात तो। और फिर उनको 5th या 6th मंथ से फीलिंग स्टार्ट होती है, मतलब वो फील कर पाते हैं बेबी मूवमेंट को। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि हमें तो फील ही नहीं हो रहा, आपको कैसे फील हो गया अभी से। तो ये है, और मुझे तो खैर थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो इसलिए मैं शेयर करी। और मुझे अभी तक इंजेक्शन वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। मुझे बताया गया है, मेरे डॉक्टर ने बताया है मुझे 5th मंथ के एंड में मुझे इंजेक्शन लगेगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मेरा क्या कैसे चल रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी अभी अच्छी चल रही है। आप लोग भी ब्लेसिंग देना मुझे कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ऐसे ही अच्छी जाए और एंड तक सब कुछ अच्छा हो, बेबी भी हेल्दी हो, अच्छा हो, और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। और प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई कमी रह गई हो वीडियो में या फिर कुछ ऐसा पार्ट रह गया हो बताने वाला तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैंने मोटा मोटा ऐसे ही बताया है वीडियो में, छोटी सी वीडियो बनाई है, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, बाय।